हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि वो सब कुछ हुआ जो कि हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, क्योंकि संडे वीकेंड का वार, उस पर सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेशन, साथ ही साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर उनकी आने वाली अपकमिंग डिजास्टर मूवी सिकंदर का प्रमोशन, जिसमें डायलॉग दे रहे हैं सलमान खान कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। Wait a minute. Who are you? वैसे देखा जाए ना तो ये जो डायलॉग है ये कुछ भी काइंड ऑफ डायलॉग है, बिकॉज सलमान खान के डायलॉग वैसे भी कोई सेंस तो रखते हैं नहीं, और वो भी उस परिस्थिति में जबकि रियल लाइफ में लॉरेंस बिश्नोई और कुछ लोग सलमान खान के पीछे पड़े हैं। अब सलमान खान जो कि पिक्चर में डायलॉग दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े, बस मेरे मुड़ने की देर है, और वो 3-4 ठुल्लों को गोली मार के उड़ा रहे हैं। अब आप देखिए मित्रों कि पिक्चर के अंदर सलमान खान अकेला ही कई सारे लोगों को निपटा देता है, बट यही सलमान खान रियल लाइफ में अनंत अंबानी का पालतू कुत्ता बना घूमता है और 60-60 सिक्योरिटी गार्ड के बीच में चलता है ये सो कॉल्ड बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे मुड़ने की देर है। मतलब बड़े बड़े हैवी डायलॉग देते हैं सलमान खान फिल्मों में, बट हकीकत में 60-60 सिक्योरिटी गार्ड के बीच में Z+ सिक्योरिटी में चलना पड़ता है सो कॉल्ड टाइगर को, सो कॉल्ड दबंग को, सो कॉल्ड पठान को बचाने वाले टाइगर उर्फ अविनाश को। गजब बेइज्जती है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई अविनाश कहाँ से आ गया सलमान खान के मैटर में, तो आप भूल गए क्या टाइगर फ्रेंचाइज में सलमान खान का नाम क्या है? अविनाश सिंह राठौर। वैसे बिग बॉस के घर के अंदर भी एक अविनाश है जो कि नेक्स्ट लेवल की मिमिक्री करता है, जो कि आपने कल भी देखी ऋतिक रोशन की, विपिन डिसना की, क्या वो मस्त मिमिक्री करता है। उसके बाद सलमान खान के चरण चाटने के लिए सब लोग लोटपोट हो जाते हैं। रजत दल्ला भी कुछ शेरो शायरी वर्ड प्ले के नाम पर इसके सलमान खान के तलवे चाटने की कोशिश करता है कि मेरे हाथ में होता तो लिख देता आपके नाम जिंदगी के कुछ साल। और उसके बाद आपने देखा जो हर साल होता है ना, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना से लेकर के सलमान खान के उन गानों के ऊपर सबका डांस। फिर सुदेश लहरी आ जाते हैं, मिक्का की मिमिक्री करते हैं, लेकिन वो गाना जो वो गाते हैं, जिस तरह से गुरदास मान साहब के अंदाज में उन्होंने गाना गाया, दलेर मेहंदी के अंदाज में गाना गाया, काबिल तारीफ है। लेकिन वो जो सोनू निगम के अंदाज में जब ये गाते हैं, बीडीपी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया, ये वाला गाना, ये अंदाज हमने पहले कई बार देख रखा है। इनफैक्ट कृष्णा की, सुदेश की वो जो क्रिंज कॉमेडी है वो आपने बार बार देखी है। इस सीजन में नाना करते भी आई थिंक दूसरी या तीसरी बार ये लोग आए हैं, बट यही की यही चीजें रिपीट कराई जाती हैं। और इन्हीं सारी हरकतों की तरह सलमान खान का जो लुक है, चाहे वो बेबी जॉन का कैमियो हो, या फिर सिंघम 3 का कैमियो हो, या पठान फिल्म उनका कैमियो हो, या फिर इनकी अपकमिंग फिल्म सिकंदर, वही का वही लुक है, वही के वही एक्सप्रेशंस हैं। कृष्णा और सुदेश की वही क्रिंज कॉमेडी है, वही पैथेटिक हरकतें हैं, बट यही हरकतें बार बार ऑडियंस पर चिपका दी जाती हैं, और ऑडियंस का एक सेक्शन उन घिसी पिटी हरकतों को वाह वाह क्या बात है, माइंड ब्लोइंग बोल करके तालियां पीटता रहता है। जबकि मेरा मानना है कि पब्लिक को भर भर के बेवकूफ़ बनाया है कल सलमान खान एंड कंपनी ने। ये जो कल घंटे 1.5 घंटे ऑडियंस को पकाया है सलमान खान एंड उनके कुछ ठुल्लों ने, इससे पता चलता है कि इन लोगों की मेंटेलिटी, इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और मेकर जो है वो कैसे ऑडियंस को एक नंबर का चूतिया समझे बैठे हैं। ये फालतू का पिक्चर प्रमोशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, डांस फांस, इनके बजाय क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती थी? जिस तरीके से ये ओपनली नेशनल टीवी पर इतना झूठ बोल रही है ईवी लीशा सिंह, बाहर शालीन को और अंदर अविनाश दोनों को यूज़ कर रही है, इसके बारे में बातचीत हो सकती थी। सारा और केवी का जो महासंग्राम जो हुआ था, उसके ऊपर भी क्लिप दिखाए जा सकते थे, डिस्कस वगैरह किया जा सकता था, लेकिन नहीं। इन इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स को इग्नोर करके चलो नाचो, आहा क्या बात है, चलो पिक्चर का प्रमोशन, मतलब कह करके ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है। और इन सब के ऊपर वो चुबीना को, राहुल वैद्य को ले आए, और वो कृष्णा को अंदर फिर एक्टिविटी करने भेज दिया। मतलब ये सारी हरकतें करके मेकर्स कहीं ना कहीं मेक श्योर कर रहे हैं कि संडे वीकेंड का वार अगर आपका दिल कर भी रहा हो देखने का, तो आप मजबूरी में भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, देखना बंद कर दो। एक तरीके से मेकर्स इस मुहिम में कहीं ना कहीं जुट पड़े हैं। सैटरडे को ही होता है जो कुछ होता है, संडे तो टोटल टाइम पास एक्टिविटी थी। तो मेरे ख्याल से तो शायद मेरे अलावा और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस एपिसोड को इग्नोर करा होगा। मैंने तो सवेरे बस थोड़ा पट पट करके एकदम से फास्ट फॉरवर्ड मोड में आखिरी के 5-10 मिनट में वो सारा गजब एलिमिनेशन होता है, उसके बाद जिस तरह से रजत और अविनाश का बातचीत वगैरह, और फिर उसके पहले विवेन और केवी का, आई थिंक क्या है कि सीजन खत्म होने वाला है ना, तो मेकर्स वापस से विवेन वर्सेस केवी वाला एक तार जो है उसको कहीं ना कहीं वापस से जोड़ना चाहते हैं।
और वो सारा जिसके एलिमिनेशन के बारे में पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक कहानी चल रही थी कि दोस्तों बिग बॉस के घर से अपडेट आई है, दोस्तों बिग बॉस के घर में पाप का घड़ा किसका भरा है, इसके बारे में टास्क हुई है दोस्तों। उसके बाद लोगों ने इसको सारा अरफिन को गेट आउट कर दिया दोस्तों। लेकिन हमें तो कुछ और ही दिखाया है, हमें तो बिग बॉस ने दिखाया कि जनता के वोट्स कम आए हैं, इसलिए सारा अरफिन खान आपका जो है वो एलिमिनेशन होता है। तो जनता के वोट का हवाला देकर के इसको सारा को निकाल दिया। सारा जाती है, उसके पहले केवी से हक करती है, विवेन से हक करती है, ब्रदर इन लॉ बोलती है और रजत को टाइट वाला हग दे करके जाती है। आई थिंक इस हग का ही असर है कि ये रजत एपिसोड के आखिरी हिस्से में अविनाश से कुछ बातचीत करता है। बातचीत क्या करता है, वो ब्लेम करता है कि एक औरत को पटक दिया, ये है वो है, आप लोग अपने लोगों के लिए बायस्ड हो। लो भैया, ये बात कर कौन रहा है, रजत दल्ला, जो खुद सारा के लिए इतना ज़्यादा बायस्ड था, कशिश के लिए इतना बायस्ड है कि उनके जो ब्लंडर हैं, जो गलतियां हैं, वो इसको रजत दल्ले को दिख नहीं रही हैं और अविनाश को जायज़ दे रहा है कि आप लोग इतने भी बायस्ड मत हो, इतने ये तो कन्वीनियंस है। तो रजत दल्ला, तू कन्वीनियंस लेकर के नहीं चल रहा है क्या? तुझे ये दिखता है कि दिग्विजय उसके पेरेंट्स या बच्चों पर गया, लेकिन जब सारा दूसरों के बच्चों पर जाती है, बाप पर जाती है, फैमिली पर जाती है, तब तेरे को कुछ नहीं दिखता। तो हद से ज़्यादा बायस्ड तो आप खुद हो। तभी तो सलमान खान ने तुम्हें बोला था एक दिन पहले कि रजत, तुम्हारे लोग अगर गलत है तो गलत बोलो उनको, लेकिन नहीं, खुद अपने लोगों के लिए बायस्ड है, लेकिन अविनाश को ज्ञान दे रहा था। अब आप यहाँ पर देखें नेक्स्ट लेवल की एक आयरनी कि ये रजत दलाल जो खुद बायस्ड है अपने आरडीज एंजल्स के लिए, खुद एकदम कन्वीनियंटली उनकी ब्लंडर को इग्नोर करता है। ये रजत दलाल आरोप लगा रहा है बायस्ड होने के अविनाश के ऊपर। अविनाश मिश्रा खुद यही आरोप लगाता है श्रुतिका के ऊपर कि आप अपने लोगों के लिए बायस्ड थी, लेकिन फेयर होने का दिखावा करती हो। अब ये अविनाश मिश्रा जो कि श्रुतिका को 17 तरह के ज्ञान दे रहा था, खुद अविनाश ये ज्ञान ईशा को या विवेन को नहीं देता है। और अविनाश को जो ज्ञान रजत दल्ला दे रहा था, रजत दल्ला खुद वही ज्ञान खुद पर लागू नहीं करता। तो कैसे एक अलग ही टाइप का, मतलब एक चक्र घूम रहा है। वो जो स्पाइडरमैन वाला जो मीम है ना कि हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है, बट देखा जाए तो इस हमाम में हर कोई नंगा है। अविनाश अपने ग्रुप के लोगों के लिए बायस्ड है, श्रुतिका अपने ग्रुप के लोगों के लिए बायस्ड है, रजत दल्ला अपने ग्रुप के लोगों के लिए बायस्ड है। अब ये जो समीकरण है या जो ये जो परिस्थिति है, इसे हाईलाइट करना होस्ट का काम है। लेकिन होस्ट तो आज की पार्टी मेरे तरफ से झड़ लो मेरा बच्चा है तू, सारा अब तक कैसे बच्ची है तू। एनीवेज, ये राहुल वैद्य, चुबीना और ये कृष्णा सुदेश, ये जब इनकी जितनी भी फालतूपंती कंप्लीट हो जाती है, सारा का एलिमिनेशन हो जाता है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कशिश कपूर, जिसे कि नेशनल टीवी पर उसकी हरकतों के क्लिप दिखाए गए हैं, बट इसके बावजूद ये गर्दुल्ली जो है वो समझना नहीं चाहती है। अभी भी खुद को सती सावित्री बोल रही है कि मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों सुनूं। आई थिंक चाहत बैठी रहती है सामने और चाहत भी कुछ फुसफुसा करके कुछ कहती है। क्या कहती है भाई, हमें तो सुनाई नहीं दिया, और चूंकि अंधेरा भी था तो हम लिप रीडिंग वगैरह भी नहीं कर पाए। आपको क्या समझ में आया उस बातचीत से? क्या ये चाहत ऐसा कुछ कह रही थी क्या कि ये ऐसे ही कुछ दिखाते हैं, ये ऐसे ही करते हैं? कहने का मतलब ये है कि भाई ये चाहत कशिश के लिए अब भी मतलब इतनी अंधी हो रखी है, रजत दलाल भी कशिश के लिए इतना अंधा हो रखा है, बट यही रजत दलाल दूसरों को बोलता है कि इतने बायस्ड मत हो, इतना कन्वीनियंस लेकर के ना चले। और इसी दौरान आपने देखा कि शिल्पा शिरोडकर और इसके विवेन के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक जो कि स्टार्ट होना शुरू हो गई है। अब श्रुतिका से तो वो बोल नहीं पा रहा। श्रुतिका आई थिंक कुछ एक्टिविटी में बोलती है कि ये विवेन टॉयलेट में बहुत देर तक बैठते हैं, गुटखा नहीं यार, वो तो कॉफ़ी बोलती है, और टॉयलेट के अंदर बहुत देर बैठा रहता है। तो टॉयलेट के अंदर ये क्या करता है गुटखा किंग, भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें क्या लेना देना टॉयलेट के अंदर क्या करता है क्या नहीं, क्या पता टॉयलेट साफ करता होगा, गुटखा खा करके थूक देता होगा, दाग ना दिखे इसलिए थोड़ी मेहनत करता होगा टॉयलेट के अंदर। अब श्रुतिका तो वैसे भी कंफ्यूज्ड प्राणी है, उसकी ट्यूबलाइट तो कभी जलती नहीं है। लेकिन आपको तो हमने समय से पहले ही बता दिया था ना कि भाई लाडला डिसना जो है वो टट्टी मिनिस्टर है, और जिस तरह से वो टॉयलेट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, चाहत के टॉयलेट एटिकेट्स के ऊपर ज्ञान दिए थे, तो उसे टट्टी मिनिस्टर हमने ऐसे ही तो नहीं बोला था। और ये जो टट्टी मिनिस्टर है, इसकी तो पोल पट्टी कल करणवीर मेहरा खोल रहा था। भाई ज़बरदस्त तरीके से करण ने इसके गेम को डिकोड कर लिया है कि आफ्टर ऑल कन्फेशन रूम में ऐसा क्या हुआ था भाई जो ऐसा तो खुन्नस में आया है। और आपने तो देखा ये ना कि इम्पोर्टे थोबे को खिलाया था नौरान ने, तो उसके बाद फौरन इसने अपना गेम बदल लिया था। अब ये करणवीर मेहरा जो है, इसने तो ऑनेस्टी से स्वीकार करा था कि भैया ये इनसिक्योर था, जेलस था, लौंडा गुड लुकिंग है, अच्छा पैसे कमाता है, अच्छे काम किए हैं। तो केवी ने तो डंकी की चोट पर कबूल करा कि भैया वो जेलस भी था, इनसिक्योर भी था। लेकिन ये लाडला हकीकत में कितना नेक्स्ट लेवल का जल कुकड़ा है। जब से इसे पता चला कि भैया केवीएम शो बन चुका है, तब से इसकी इनसिक्योरिटी, जेलसी अपने पीक पर है, लेकिन कभी भी अपनी गलतियां ये स्वीकार नहीं करता है।
एज अ इंसान तो हमें अच्छे से पता चल रहा है कि केवी लाख गुना बेहतर है और आई थिंक सोसाइटी के लिए भी केवी एक अच्छा रोल मॉडल है, क्योंकि भैया वर्कआउट करता है, आप मॉर्निंग में टाइम से उठता है, कोई सिगरेट वगैरह कोई व्यसन इसके अंदर है नहीं। वहीं लाडला जो है या तो कॉफ़ी पीता दिखेगा या स्मोकिंग ज़ोन में दिखेगा, और झूठा तो वो कितना है ये तो आपको दिख ही रहा है। तो भले ही एक्टिंग में, प्रोफ़ेशन में लाडले ने ज़्यादा काम किया होगा, बट इंसान के तौर पर तो भई मैं केवी को ही ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। एटलीस्ट वो समाज को फ़िटनेस के प्रति कहीं न कहीं प्रेरित तो कर रहा है, वहीं लाडला जो है वो समाज को बिगाड़ रहा है, सुट्टा मारो, झूठी बातें करो, कॉफ़ी पीते रहो, लोगों की टॉयलेट, बाथरूम हाइजीन के ऊपर मुद्दा बनाओ, लेकिन जब इनके ग्रुप के लोग टॉयलेट में हग्गा छोड़ आते हैं, तो मुँह में दही जमा लेता है। तो क्या नोबड़ा है ये लाडला, इसको तो कल अच्छे से डिकोड और एक्सपोज़ करा है केवी ने। हालाँकि बाद में यही केवी जो है वो फिर से इस लाडले के हाथ में कुछ खाने-पीने का सामान रहता है, तो तेरे हाथ से या तेरी प्लेट से खाने में कुछ मज़ा अलग ही है, इस तरह की इनकी मस्तियाँ भी चलती रहती हैं। वहीं वो सारा जिसने कि केवी के ऊपर 1760 एलिगेशन लगाए थे, वो जाते समय केवी को हग भी करती है। तो मतलब अल्टीमेटली यही पता चलता है कि जो ड्रामा था सिर्फ़ कैमरे के लिए था और कुछ नहीं। इन बातों के अलावा तो कुछ और ख़ास हुआ नहीं है। फिर वो नॉमिनेशन टास्क हुई है होने वाली है, जिसका कि हमने प्रोमो देखा है। ख़ैर ओवरऑल अगर हम कल के एपिसोड की बात करें तो आई थिंक 90 से 95% जो हिस्सा था एपिसोड का, वो टोटल बकवास से भरपूर था। ऑडियंस को कह कर के बेवकूफ़ बनाने के निंजा टेक्निक और अपनी फालतू सी पैथेटिक पिक्चर का प्रमोशन करना चाह रहे थे सलमान खान। चाह क्या रहे थे? डंकी की चोट पर वो कर रहे थे, लेकिन सलमान खान कितनी सफाई से भुला बैठे हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर जितनी फ़िल्मों के प्रमोशन होते हैं, वो सब डिज़ास्टर होती हैं। लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है बेबी जॉन। भाई साहब, एक तो वो साउथ की जो एक पिक्चर थी थेरी, उसका रीमेक, वो ओरिजिनल फ़िल्म जिसको ऑलरेडी पब्लिक ने देख रखा है, उसके रीमेक का प्रमोशन आप करने आए, वो भी वरुण धवन बटले की पिक्चर। अरे इसको बटला तो केआर के बोला करता है, तो कहीं कॉपीराइट ना लग जाए मेरे ऊपर। तो ये जो बटले धवन की जो पिक्चर थी, कैसे औंध-मुँह गिर गई है। उस बटले धवन का जो माई-बाप है सलमान, उसकी ये पिक्चर सिकंदर ये भी औंध-मुँह गिर जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, बिकॉज़ टीज़र से ही पता चल रहा है कि कितनी खच्चर और फालतू पिक्चर ये होने वाली है। खुद तो लॉरेंस बिश्नोई के डर से एकदम फट के फलावर हो रखी है, लेकिन पिक्चर में देखो भाई साहब। इन सारी बातों के बारे में जो भी है आपकी टिप्पणी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाल कर ये वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।